जी के पार्टी जो है ना, ये कन्फर्वा पार्टी है और बड़ा कन्फर्वा पार्टी के साथ माले मिल गया। सबसे पहले तो मैं एनडीए के सभी नेता और खासकर से माननीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं और बिहार के मुख्यमंत्री बड़े भाई माननीय श्री नीतीश कुमार जी का शुक्रगुजार हूँ कि सब लोगों की सहमति से, चाहे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, माननीय नीतीश कुमार जी हैं, माननीय जीतन मांझी जी हैं, माननीय चिराग पासवान जी हैं और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, एनडीए के सभी राष्ट्र नेतृत्व से, जो राष्ट्रीय नेतृत्व हैं, सब लोग की आम सहमति से मुझे उम्मीदवार बनाया गया था। उम्मीदवार बनाने के बाद निर्विरोध मेरा निर्वाचन हुआ और उसका रिजल्ट आया। सामाजिक परिस्थिति को देखते हुए, बिहार की राजनीतिक बदलाव को देखते हुए हमको लगा कि एनडीए के नेतृत्व को तत्काल बनाना पार्टी ने समझा होगा, को बनाया। इसके लिए मैं सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने तरफ से। आज मैंने अखबार पढ़ा, CPI-ML माले का कन्वेंशन था बढ़िया रिसोर्ट में। अब तो परिवर्तन हो गया, झोपड़ी के राजनीति करते करते लोग अब चले आए रिसोर्ट में। हम भी वहीं से शुरुआत किया था, रिसोर्ट में हुआ था। दीपांकर जी का मैंने बयान पढ़ा, क्योंकि अब तो माले के पास भी कोई मुद्दा नहीं, गरीबों को जमीन बांटने वाली मुद्दा समाप्त हो गई, गरीबों के हक दिलाने वाली मुद्दा समाप्त हो गई। अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं। तो हमने उनका बयान पढ़ा, उसमें लिखे हैं कि 94 लाख लोग जो आर्थिक सर्वेक्षण घोषणा किया बिहार सरकार ने, माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने, उन लोगों को जो 2-2 लाख रुपया सब परिवार को देना था, हम उस पर लड़ाई लड़ेंगे। तो मैं दीपांकर जी से आग्रह करना चाहता हूं, उनके पार्टी से, लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। और आपकी सलाह से ये नहीं हुआ था सर्वे, नीतीश कुमार जी ने सर्वे कराया, जातीय जनगणना कराई और जातीय आर्थिक सर्वे कराए। उसके हिसाब से पूरे बिहार में 94 लाख से कुछ ज़्यादा लोग गरीब परिवार जी रहे हैं। और वैसे परिवार को माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि जीविकोपार्जन के लिए, कुछ आगे काम करने के लिए, दुकान दौरी रोजगार करने के लिए 2-2 लाख रुपया प्रत्येक परिवार के मुखिया को दिया जाएगा। कई जगहों पर शुरुआत किया गया फर्स्ट आवंटन में, तो 4 किस्त में देना है, 50,000, 50,000, 50,000, 50,000। ये काम शुरुआत कर दी गई है। और मैं समझता हूँ कि आपको दीपांकर जी आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, ये खुद सरकार की तजुर्बा है। और जिस काम में आप आंदोलन की चर्चा करते हैं, उससे पहले सरकार ने सब चीज़ों पर अपना डिसीजन ले लिया है। एक काम है। दूसरी बात, लोग कहता है कि जनता के सवाल उठाएंगे, तो जनता के सवाल उठाने के लिए यहाँ के MP साहब गए हैं दिल्ली, उठाए क्या? बटाईदारी के सवाल पर उठाए। बटाईदार किसानों की जो सर्वे हुई है पूरे देश में, 80 के दशक में जितने बटाईदार थे, 85 में जितना बटाईदार थे, और 85 के बाद 90 में जितने बटाईदार थे, और आज 2024 में जितने बटाईदार है, उसकी संख्या नगण्य है। और उन लोगों के लिए भी सरकार ने कई प्रकार की योजनाएं चलाई हैं, यहाँ तक कि किसान सम्मान योजना में भी बटाईदारों का हक माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं, किसानों के लिए जो भी सुविधा मिल रही है, काश्तकार को भी मिल रहा है और बटाईदारों को भी मिल रहा है, ये काम के लिए दिया जा रहा है। तो जो सरकार काम कर रही है, उसी कई लोग सवाल उठा रहे हैं। भाई कुछ नई तो बात उठाइए। आप नए दल के आदमी हैं, नौजवान हैं, गए हैं आप लोकसभा में, देश की परिधि और क्या स्थिति है उसके हिसाब से आपको उठाना चाहिए।
इनको उठाना चाहिए कि भाई भोजपुर जिला और खासतौर से बिहार में जो आर्थिक संपन्नता नहीं है, हम योजना बहुत चला रहे हैं, लंबा मांग है यहाँ पर सत्ता और विपक्ष। लालू जी भी थे और हम लोग सब आदमी मिल करके सर्वसम्मति से बीजेपी वगैरह भेजा था कि आप विशेष राज्य की दर्जा दीजिए। विशेष राज्य की दर्जा है ताकि तीव्र गति से बिहार की तरक्की किया जा सके, विकास किया जा सके। विशेष पैकेज का सवाल है, इन सवाल उठाना चाहिए। जो हम कर रहे हैं उस सवाल उठाने से आपको क्या मतलब है? बस ये सब सर्वसम्मति से हम लोग पास करके गए हैं। तो हमको लगता है कि उसमें रुचि उची नहीं है। और वैसे भी माले को, आरजेडी को विकास से कोई रिश्ता उसका नहीं रहता। जो जात के आधार पर राजनीति करेगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड के आधार पर राजनीति करेगा और उस पर वोट लेगा, तो फिर विकास मुद्दा में कि जात के आधार पर, बैकवर्ड फॉरवर्ड के आधार पर वोट लोग वोटर दे देते हैं। तो वैसे वोटर जिनको विकास से कोई रिश्ता नहीं है, तो वैसे जनप्रतिनिधि जिससे विकास का कोई रिश्ता नहीं है, हम लोग चाहते हैं विकास मुद्दा बने, लेकिन माले और आरजेडी चाहता है कि विकास मुद्दा न बने। तो विकास मुद्दा जब तक नहीं बनेगा, तो चहुमुखी विकास न देश का हो सकता है, न स्टेट का हो सकता है, न राज्य के हो सकता है, न जिला का हो सकता है। तो कोई विकास से मतलब ये लोग का नहीं है। जैसे तैसे हम लोग वोट ले लें और जनप्रतिनिधि बन जाए। हम बताना चाहते हैं कि 20 में जितना यहाँ पर मेंबर है, 2 साथी को छोड़ करके आरा और बरहारा सभी जगह पर महागठबंधन है और महागठबंधन का सभी जगह एमएलए है। ये लोग को विधानसभा में देखिएगा, ये लोग का ट्रांसफर पोस्टिंग का ही सवाल है, स्थानांतरण का सवाल है। कोई जन उपयोगी सवाल लोगों ने 3-3.5 साल में विधानसभा में, विधान परिषद में लोगों ने नहीं उठाया। केवल वैसे पदाधिकारी पर दंडात्मक किया जाए, कार्रवाई किया जाए और फिर क्वेश्चन ड्रॉप कर लिया जाए उनके खिलाफ लड़ करके, ऐसे भी मामले संज्ञान में आया है। हम आप सबके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता को कहना चाहते हैं, 13-13.5 करोड़ की आबादी है बिहार, और सबके लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने ऐसा कोई परिवार नहीं है, चाहे पिछड़ा हो, अगड़ा हो, दलित हो, महिला हो, नौजवान हो, किसान हो, कोई ऐसा कौम नहीं, ऐसा कोई परिवार नहीं, ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसके हित में राज्य सरकार की तरफ से, भारत सरकार के संयुक्त कुछ योजनाएं सबके घर में योजना की किरण गई है और उसका लाभ लोग ले रहे हैं। ये लोग समझता है कि यदि विकास हो जाएगा तब क्रेडिट नीतीश कुमार को चल जाएगा, एनडीए को चल जाएगा। कई हमने आरजेडी के भी कार्यकर्ताओं से पूछा कि आप लोग विकास में रुचि क्यों नहीं लेते हैं? तो जानते हैं सर, काम हो जाएगा तो सब लोग कहेगा कि एनडीए की हुकूमत में हुआ है, आपके तो हुकूमत में कुछ हुआ नहीं है। तो इसलिए विकास से कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से लाल कपड़ा देख करके साढ़ भड़क जाता है, उसी तरह के यहाँ के विरोधी दल के जितने पक्ष के लोग एमपी है, एमएलए हैं, वो लोग भी भड़क जाते हैं विकास के नाम पर। आईपी पार्टी की भी दुर्दशा ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ कि कब कौन कहाँ डगर जाएगा कहना बड़ा मुश्किल है। जगता बाबू चिट्ठी जारी कर रहे हैं कि मेरे दल को तोड़ने की कोशिश हो रही है। भाई कौन दल तोड़ेगा? काहे कोई दल तोड़ेगा? तो प्रशांत किशोर पर आरोप लगाया जा रहा है, प्रशांत किशोर तोड़ रहे हैं। एक तरफ ही कह रहे हैं तेजस्वी जी, युवराज 122 सीट जीतेंगे और उनके राज्य के अध्यक्ष बोल रहे हैं कि मेरा दल को तोड़ा जा रहा है। तो भाई दलवे जब टूट जाएगा, सब नेता भाग जाएंगे, विधायकें भाग जाएंगे, तो फिर 122 कहाँ से लाइएगा? इसलिए लोग आपसी सामंजस्य का भी अभाव है, चाहे गठबंधन में हो या चाहे राजद परिवार में। इसलिए मैं आप लोग के कलम के माध्यम से कहना चाहते हैं, हिसाब मांगते चलते हैं तेजस्वी जी। हम तो कहेंगे कि भाई 15 साल की आप भी हिसाब दे दीजिए, एक भी काम बता दीजिए, एक भी काम बता दीजिए आपके हुकूमत में जो जनहित में हुआ था, जनता के हित में हुआ था। तो काम तो बताते नहीं है। जो काम हम लोग कराते हैं उसी पर
ढोलक पीटते हैं, बोलते हैं कि हमने शिक्षकों की बहाली किया। कोई कॉमन आदमी सोचेगा कि भाई डिप्टी सीएम का कोई कलम चलता है क्या बहाली करने में? तो शिक्षा मंत्री भी नहीं थे, प्रस्ताव भी शिक्षा मंत्री बढ़ाता है, शिक्षा विभाग फाइल बढ़ाता, वो निकलता, यही बोलते हैं कि हमने बहाली कर दिया। अरे तो भाई नीतीश कुमार क्या कर रहे थे? नीतीश कुमार का औकात है कि आपकी औकात? सीएम के कलम से न भाई नियुक्ति पत्र निकलता है, नियुक्ति का आदेश होता है, पैसा का व्यवस्था होता है। तो झूठ बोलने का इन लोग का आदत क्या नहीं है। ये बोले हैं कि भाई हम लोग विकास करते हैं, काम करेंगे, जनता से वादा किया है। अब जनता का वादा तो पता चल जाएगा। बिहार की तरक्की के लिए विशेष राज्य की दर्जा और पैकेज का भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, चूंकि सरकार है तो आग्रह। लेकिन दीपंकर जी बोले हैं कि हम पैकेज चाहते हैं, विशेष राज्य की दर्जा चाहते हैं, आरक्षण में अनुसूचित जाति आरक्षण में बहाल करना चाहते हैं। तो भाई तो सब कमो हम लोग कर रहे हैं कि बाले अपने तो काम बतावे, कुछ तो आप बताइएगा। कहते थे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, ये कहाँ लड़ रहे? जिस तरह से आरजेडी के आप साथ है तो जैसा दोस्ती होगा ऐसे ही काम कीजिएगा। दोस्ती गलत जगह हो गई है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहेंगे कि यदि वो नेता लोग मिले तो उनसे कहिए कि सिर्फ आलोचना मत करिए, अपना कमवा तो बताइए। ठीक बा, सरकार है, सरकार में बहुत सारा काम छूट जाता है, बहुत सारा काम बाद में होता है, लेकिन आपने 15 साल की हुकूमत थी और अभी जो जनप्रतिनिधि लोग हैं जो विधानसभा में मौनी बाबा बैठे हुए बन करके सवाल जवाब नहीं करते हैं, लिखा पढ़ी नहीं करते हैं, उनका भी तो हिसाब लेना चाहिए, काम करना चाहिए। जनप्रतिनिधि का काम जनता का प्रतिबिंब होता है, जनता के सवाल को हाउस में पहुंचाते हैं और वो हाउस के सवाल को जनता तक पहुंचाते हैं। ये काम नहीं हो रहा है। मैं समझता हूँ पूरे बिहार में हम घूमते रहते हैं, फैक्टर नहीं। प्रशांत किशोर जी सिर्फ सोशल मीडिया पर है, गांव-गांव में घूम रहे हैं। अरे गांव में कौन घूम रहे हैं? इतनी न बेरोजगारी है। आप जानते हैं एक को कैडर को 25-25 हजार तनख्वाह देते हैं। तो जो 25,000 रुपया जिसको तनख्वाह मिलेगा तो गांव में घूमेगा नहीं। वो पार्टी के कैडर है, उनका पार्टी की सदस्यता लिया है, हम जानते नहीं है साहब। इसलिए अब पैसे के खर्च करता कितना वोट का ट्रांसफर करेगा, ये संभव है? बिहार है, उड़ती चिड़िया को लोग हरदी लगाते हैं। बिहार की जनता सब मालूम है कौन क्या कर रहा है। यही लोग ने बोल रहा था कि हम लोग 50% से ज्यादा जीतेंगे। अरे भैया मामला कुछ गड़बड़ा जाता है समीकरण के हिसाब से। एक तो बात है ना, आग लगाने में लोग तो आगे है। अब दोनों गोल जुट गया था, एक आग लगाने वाला, एक फर्ज जुटाने वाला, माले और आरजेडी के गठबंधन से झूठ बोलने वाला। तो झूठ की रोटी तो बहुत दिन तक चलता नहीं है, झूठ के दीवार नहीं चलता है। चुनाव हारा आदमी बहुत कामे से हारा है, लेकिन इतना ना झूठ का बुनियाद पर लोग खड़ा, बाप रे वैसे झूठ बोला जाता। तो उसी ढंग के प्रशांत किशोर जी, तो हम लोग तो नहीं चिल्ला रहे कि प्रशांत किशोर से मेरा घटा है, बल्कि प्रशांत किशोर लड़े क्या घटा है। वो जगता बाबू चिट्ठी निकाले है कि प्रशांत किशोर हमारा दल को तोड़ रहा, तो डर उनको न है। काहे डर है वो हम जानते हैं। प्रशांत किशोर लिखता है बेचारा, अब भी लोग लिख रहे हैं प्रशांत किशोर पांडे। हमारे साथ 1 साल काम किया प्रशांत किशोर ने, अच्छी रिश्ता थी। हम नहीं जाने कि पंडित है। ये सब खाता खतियान नंबर, चूंकि बैकवर्ड फॉरवर्ड बात कहना होगा तो आरजेडी भी कह सकता है। हम लोग तो सबके साथ सबका विकास करते हैं, सबके लिए हिस्सा। नीतीश कुमार की हुकूमत में कोई ऐसी जाति बिरादरी नहीं जिनकी हिस्सेदारी में कोई बंटवारी हुआ जी के सुपुर्द किसी भी कीमत में नहीं आए। परिवारवाद से कोसों दूर है मुख्यमंत्री, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। लेकिन मनीष वर्मा जी बहुत अच्छे आदमी है, नालंदा के रहने वाले हैं, बहुत दिन से बीआरएस लेकर के चले आए थे। परामर्शी में रखा गया था आपदा में, उनकी इच्छा हुई कि हम राजनीति करना चाहते हैं।
तो मैं समझता हूँ राजनीति में आए तो उसके लिए मेरा अच्छा, मैं बधाई देता हूँ। दल को मजबूती मिलेगा। पुरुष का हार नहीं हुई है, विकास के दुश्मनों की हार हुई। विकास पुरुष जिंदा है, टाइगर विकास का जिंदा है, उसकी हार नहीं, विकास के दुश्मन जो लोग हैं उनकी हार हुई है। तो जिताए हैं लोग ना। सर बिहार में रोज फोन वो करता है कि ट्रांसफार्मर खत्म हो गया, 1 हफ्ता में नहीं बदलाया। तो ये लोग क्या कर रहे थे? जो दिन में तारा देखेगा तो उसको रात में भी तारा देखना पड़ेगा। जमाना लोग लाया, जहां जहां पुल गिरा है एक बार आप लोग जाइए। सर कुछ तो तकनीकी गड़बड़ी से हुआ होगा, लेकिन हम तो 2-3 गो पुल के बारे में जानते हैं कि पुराना पुल है, जैसे गढ़हनी में पुराना पुल है और नया पुल बन गया, तो पुरानका पुलवा गिर गया ना, तो वही लोग दिखा रहा है। सर जो निर्माणाधीन पुल गिर जाए, निर्माणाधीन तो गिरता ही है, उसमें कुछ तकनीकी है, लेकिन जो बन गया बगल वाला गिर गया। हम तो मधुबनी के कलेक्टर मेरा मित्र है, उनको फोन किया कि सर इधर जितना पुल गिरा अगल बगल से नया पुल बन गया और वो पुल मरम्मती का भाव में छोड़ दिया गया, टिम्पा टुम्पू जाता है, बाहर तो फटा नहीं, बरसों पुराना रोड। तो जो प्रेस वाले गए, जो लोग बहुत सारे ऐसे आदमी है बढ़ाने के लिए अपना, तो लोग गए वही फुटवा ले लिए, पुल गिर गया, तो बगलवा में जो खड़ा है पुलवा उसको भी तो दिखाना चाहिए। गढ़हनी में अब जाइएगा ना तो आपको बता देते उदाहरण कि गढ़हनी में को बगल में पुराना पुल है और वो नया पुल बन गया, वो गिरेगा तो हम लोग सब आदमी जाइएगा, वो करे फोटो खींचिएगा, नया के नहीं खींचिएगा। यही हो रहा, इसलिए पुल गिरते रहता है, बाढ़ वगैरह आता है तो भाई। सर उपेंद्र कुशवाहा जी को राज्यसभा और आपको विधान परिषद में भेजने के पीछे अब राजनीतिक कैश लगाया जा रहा है कि डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं। कौन डैमेज हुआ था? चारों साहब आपका डैमेज हुआ। अरे होता ही है, लड़ाई में हार जीत नहीं होता है, तो डैमेज कौन बात का हो गया? डैमेज कंट्रोल की कोई कोशिश कंट्रोल किस बात का बोल रहे हैं? हम लोग को आने से संगठन और मजबूत हो जाएगा, पार्टी मजबूत होगी। हम लोग डैमेज उमेज नहीं है, लड़ाई में हार जीत होते रहती है। अच्छा, इतना लोगों ने कौन जो विकास का समर्थक थे वो भी 49,000 है ना वोट जी, कितना इनका वोट है? 59,000 का। अपना दुनिया है ना जो विकास पुरुष पसंद करता है। अब बाकी लोग तो इतने ना फैलाया, बाहरी है, बैकवर्ड है, फॉरवर्ड के विरोधी, बैकवर्ड का विरोधी है, फॉरवर्ड है, ये नहीं कहा। विकास का मुद्दा कोई नहीं उठाया, बैकवर्ड फॉरवर्ड का मुद्दा उठाया। इसका भी तो असर होता है। और सबका यही था। तिवारी जी कहाँ गए थे हेलीकॉप्टर से, तो वहां लोग कहा कि बाहरी है। सासाराम में भी हम गए थे तो लोगों ने कहा बाहरी है। उपेंद्र जी के लोग कहा कि बाहरी है। भाई ये तो हथगंडा भर। लालू जी के पार्टी जो है ना, एक कन्फरवा पार्टी है और वो बड़ा कन्फरवा पार्टी के साथ माले मिल गया, तो बड़का न कन्फरवा मिल गया जी। ये कहीं बोला लोग कि हाई काम नहीं हुआ, ये काम नहीं है, वो काम नहीं हुआ। सरकारें का रोड, सरकारें की बिजली, सरकारें का अनाज, सब कुछ काम हो रहा, अब जारी दे रहा है। ये दस्तूर है झूठा अफवाह फैला करके कुछ लाभ ले लेना, हालांकि कुछ होगा नहीं, बता देते हैं। जो सरकार का एजेंडा है मेरा एजेंडा है, हम कौन एजेंडा पर लड़ेंगे? जो बाकी सड़क है बना दीजिए, जो बाकी पुलिया है उसको बना दीजिए, जो जहां बिजली नहीं पहुंचा उसको बना दीजिए। अभी प्राथमिकता है सब खेत को पानी, सब खेत को बिजली। युद्ध स्तर पर काम चल रहा, 25 जून के पहले सब कंप्लीट हो जाएगा। 25 जून 2025 जून के पहले, चुनाव के पहले सब काम कंप्लीट हो जाएगा।